तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पर शायद थोड़े अंधेरे कोने में झांक रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया के। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ये जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली पहेली है ना, सेल्फ सैबोटाज। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, द डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेल्फ सैबोटाज एक्सप्लेन्ड। और ये कहता है कि भाई नुकसान अक्सर अच्छी या बुरी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता, बल्कि ट्रेडर के अपने अंदर जो लड़ाई चल रही होती है ना, उसकी वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। और पता है, शुरुआत में ही एक ऐसा किस्सा है जो बिल्कुल झकझोर देता है। एक ट्रेडर ने सोचिए $2 मिलियन गवा दिए। अरे बाप रे, 2 मिलियन? हाँ, और फिर उसे ये एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उसके ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं थी, प्रॉब्लम तो खुद उसी में थी। और यहीं से ना बात एकदम पेचीदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बाजार हमारी कमजोरियों को पकड़ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सोर्स है ना, वो यही तर्क देता है कि बाजार असल में एक आईने की तरह है। वो आपकी पहचान, आपके डर, आपके वो पुराने घाव जो भरे नहीं हैं, उन सब को सामने लाता है। देखिए, बाजार तो अपने आप में न्यूट्रल है, उसमें कोई भाव नहीं है, लेकिन हमारी जो अंदरूनी हालत होती है ना, हमारी अस्थिरता, हमारे विश्वास, वो उसे रंग देते हैं। अगर किसी को मतलब अंदर ही अंदर कहीं लगता है कि वो पैसे या सफलता के लायक ही नहीं है, अच्छा, तो वो अनजाने में सबकॉन्शियसली उसे गंवाने के तरीके ढूंढ ही लेगा। वो जो $2 मिलियन का नुकसान था ना, वो शायद सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था। हो सकता है वो उस ट्रेडर के लिए खुद को सही मायने में पहचानने की कीमत थी। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, कि हमारे अंदर ही, मतलब एक ही इंसान के अंदर कई ट्रेडर छुपे होते हैं। कभी ऐसा होता है ना, ट्रेड लेने के बाद हम सोचते हैं, अरे यार ये ट्रेड लेते वक्त मैं सोच क्या रही थी, जैसे कोई और ही था उस वक्त। हाँ बिल्कुल। वीडियो इसी को फ्रैक्चर्ड सेल्फ कहता है, मतलब बिखरा हुआ व्यक्तित्व। एक पल में आप हो सकता है बहुत अनुशासित हों, प्लान के हिसाब से चल रहे हों, अगले पल शायद डर हावी हो जाए या फिर वो बदला लेने वाला ट्रेडर जाग जाए कि पिछला नुकसान कवर करना है। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग। और कभी कभी वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे कहीं ये मौका छूट ना जाए। तो ये जो अलग अलग क्या कहते हैं भावनात्मक किरदार है ना, वो एक ही ट्रेडिंग अकाउंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा फैसलों में कंसिस्टेंसी ही नहीं रहती, गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो अलग अलग तरह के बर्ताव हैं, ये आते कहाँ से हैं? सोर्स कहता है कि इसकी जड़ें अक्सर बचपन के अनुभवों में होती हैं, जैसे पैसों को लेकर घर में माँ बाप के झगड़े देखना वगैरह। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। वो अनुभव ना हमारे मन के किसी गहरे कोने में पैसे और सफलता को लेकर एक नेगेटिव कहानी बना देते हैं। एक तरह की प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसीलिए जब कोई ट्रेड मुनाफे में जाने लगता है, अच्छा पैसा बन रहा होता है, तो अंदर से एक आवाज आ सकती है, अरे ये इतना आसान कैसे हो गया, तुम इसके लायक नहीं हो। और फिर क्या होता है, व्यक्ति अनजाने में ही कुछ ऐसा कर बैठता है कि वो मुनाफा चला जाता है, क्योंकि हारना या संघर्ष करना वो ज्यादा जाना पहचाना लगता है, ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, भले ही अजीब लगे सुनने में। वीडियो में एक बड़ी पावरफुल बात कही है कि बार बार स्टॉप लॉस को गलत जगह लगाना या हटा देना, ये एक तरह का अवचेतन सुसाइड नोट है, जो चीख चीख कर कह रहा है, देखो तुम पैसे संभालने लायक ही नहीं हो। ओह माय गॉड, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और दिमाग कैसे काम करता है दबाव में, इस पर भी कुछ बात हुई है। 3 तरह के दिमाग बताए हैं, रेप्टाइल, मैमल और ह्यूमन। तनाव में क्या होता है असल में? हाँ, तो जब तनाव बढ़ता है, जैसे मान लीजिए ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तेजी से, तो जो सबसे पुराना हिस्सा है दिमाग का, रेप्टाइल ब्रेन, वो हावी हो जाता है। उसका काम बस एक ही है, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। वो लॉजिक वाले हिस्से को, यानी ह्यूमन ब्रेन को, एक तरह से बाईपास कर देता है, शट डाउन कर देता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि नुकसान होते देखकर अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी अनुशासन भूल जाता है, पैनिक में आ जाता है। तो इसका हल ज्यादा जानकारी या स्ट्रैटेजी पढ़ने में नहीं है, हल है शरीर को ट्रेन करने में, कि वो तनाव में शांत रहना सीखे, जैसे ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास या गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज। मतलब बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत दिलचस्प बात है, शरीर को तैयार करना। हाँ। ओके। और फिर एक और ऐसा विचार जो थोड़ा चौंकाता है कि कभी-कभी असफलता से ज्यादा खतरनाक सफलता हो सकती है। ये कैसे? मुझे लगा था सफलता तो अच्छी होती है। देखिए, सफलता अच्छी है, लेकिन वो अहंकार ला सकती है, ईगो। ट्रेडर को लगने लगता है मैं तो जीनियस हूं, मैं बाजार को हरा सकता हूं। हाँ, इनविंसिबल वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। और फिर वो अनुशासन तोड़ देता है, जो स्ट्रैटेजी काम कर रही थी उसे शायद छोड़ देता है या जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगता है।
तो विनम्रता बनाए रखना, हम्बल है ना, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही एक और खतरा है ट्रेडिंग की लत, एडिक्शन। अच्छा। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग में अनिश्चितता होती है ना, तो वो डोपामाइन रिलीज करती है दिमाग में, बिल्कुल जुए की तरह। दिमाग को उस हिट की आदत पड़ जाती है, इनाम की उम्मीद की। लगातार चार्ट देखते रहना, बाजार बंद होने पर बेचैनी महसूस करना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स जैसे तरीके अपनाने की सलाह दी गई है सोर्स में। बाप रे, कितनी सारी परतें हैं इसमें। तो मतलब घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि बाजार एक आईना है। यानी हम असल में चार्ट में पैटर्न नहीं देख रहे होते, हम अपनी ही मानसिक और भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब देख रहे होते हैं। बिल्कुल, यही शायद सबसे अहम बात है समझने वाली। अगर आप डरे हुए हैं तो आपको चार्ट पर हर जगह खतरा ही खतरा दिखेगा, लगेगा अभी क्रैश होगा। अगर आप लालची महसूस कर रहे हैं तो हर कैंडल में आपको पैसा बनाने का मौका नजर आएगा। इसलिए सिर्फ चार्ट पैटर्न रटना या इंडिकेटर सीखना काफी नहीं है। उससे कई ज्यादा जरूरी है अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को पहचानना, उसे समझना। ट्रेड लेने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं शांत हूँ, फोकस्ड हूँ? हाँ, क्या मेरी सोच साफ है, या मैं डरा हुआ हूँ, या ज्यादा उत्साहित हूँ? अपनी स्टेट को ट्रैक करना, अपनी स्थिति पे नजर रखना, यही शायद सबसे बड़ा एज है। क्योंकि आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें हम? ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करना असल में खुद पर महारत हासिल करना है। ये स्ट्रैटेजी और चार्ट से कहीं ज़्यादा अपने अंदर के पैटर्न, अपने विश्वास, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने का खेल है। सोर्स ने इसे अनंत खेल कहा है, इन्फिनिट गेम, जहां मकसद सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि लगातार सीखते रहना है, विकसित होते रहना है। बिल्कुल सही। और यहां मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा सबके लिए। जरा सोचिए, क्या हो अगर ट्रेडिंग के जरिए खुद को समझने की इस मुश्किल यात्रा का सबसे बड़ा मुनाफा पैसा ना हो, बल्कि वो गहरी आत्म जागरूकता हो, वो सेल्फ अवेयरनेस जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना दे। शायद आप ट्रेडिंग सीखने आए थे, लेकिन अनजाने में आप खुद की खोज की एक गहरी यात्रा पर निकल पड़े हैं।